हम ये जो इसके इन दोनों के मध्य के बिंदु में जो हमें धारा प्राप्त होती है, डिस्ट धारा प्राप्त होती है, वो कैसे प्राप्त होती है ये अब हम सीखेंगे कार्य प्रणाली में। तो ये तो हो गई थी इसकी रचना। अब यहाँ पर क्रिया विधि या कार्य प्रणाली, कुछ भी आप लिख सकते हैं कि कार्य करने की विधि क्या है इसकी। ठीक, अब देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले ग्राफ से इसे हम समझते चलेंगे धीरे धीरे। जैसे कि कल भी ग्राफ ड्रॉ किए थे, ये हो गया हमारा निवेशी वोल्टेज। यहाँ से जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत क्या है, यहाँ से वोल्टेज जा रही है, इसके अंदर की तरफ जा रही है, तो इस वोल्टेज को हमने नाम दे दिया निवेशी वोल्टेज, यानी कि इनपुट, इंग्लिश में बोले तो इनपुट वोल्टेज। क्लियर होगा? ठीक, अब निवेशी वोल्टेज कैसी है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है तो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है, और प्रत्यावर्ती धारा का डायग्राम कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्राफीय रूप में दिखाए तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम होता है। क्लियर है? प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, जिसकी दिशा क्या होती है, समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, जिसकी दिशा एक निश्चित समांतराल के बाद उसकी दिशा और परिमाण क्या होता है, परिवर्तित होते रहते हैं, तथा उसी परिमाण में दिशा की पुनरावृत्ति होती है, तो वह धारा कैसी कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक, अब थोड़ा सा अब ग्राफ समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं, नाम रख देते हैं। ये जो डायोड है, पहला वाला डायोड का नाम रख दिया हमने D1, और दूसरे वाले डायोड का नाम रख दिया हमने D2। क्लियर है? ठीक, प्राथमिक कुंडली के पहले सिरे का नाम P2 और निचले सिरे का नाम रख दिया P1 और निचले सिरे का नाम रख दिया P2। ऐसे ही सेकेंडरी कुंडली के ऊपरी सिरे का नाम रख दिया S1 और निचले सिरे का नाम रख दिया S2, जैसे कि हमने कल रखा था। तो ये वाला जो हमें यहाँ से जो यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आउट D1 के लिए आउटपुट वोल्टेज। ठीक, ये हुआ है, और यहां से आउटपुट वोल्टेज एक और बनाएंगे, आउटपुट वोल्टेज फॉर D2, यानी कि D2 के लिए आउटपुट वोल्टेज जो हमें यहाँ प्राप्त होगी, उसके लिए एक ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक, इसे जिस तरह से हमने कल करा था उसी तरह से यहाँ पर हम ये ड्रॉ कर देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। लाइन काफी हद तक सीधी भी है, तिरछी भी है। ठीक है, कोशिश की गई है कि सीधी लाइन खींचें। अब देखते हैं ये कार्य किस प्रकार करता है। ठीक, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाते हैं तो P1 कुंडली के पहले सिरे पर हमारा कैसा होता है, ये ऋणात्मक होता है, देखिए, और दूसरा सिरा हमारा कैसा होता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है, पहला सिरा हमारा ऋणात्मक होता है और दूसरा सिरा हमारा धनात्मक होता है।
ठीक उसी क्षण अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत के कारण ये माइनस है तो ये प्लस होता है और ये प्लस है तो ये माइनस होता है। ठीक है, अब आप देखिए पीएन जंक्शन डायोड में यहाँ पर हम बात करें डायोड 1 की यानी कि D1 की बात करें तो D1 डायोड में हमारा जो P क्षेत्र है कुंडली के प्लस टर्मिनल से यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और N टर्मिनल इस डायोड का N टर्मिनल ठीक है कुंडली के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यानी कि जब हमारा पीएन जंक्शन डायोड में P टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है तब हमारा जो दिशिक होता है वह कौन सा होता है? अग्र दिशिक होता है। कौन सा दिशिक होता है? अग्र दिशिक होता है। और आप जानते हैं अग्र दिशिक होने के कारण क्या, जब ये अग्र दिशिक था तो अग्र दिशिक जब ये था तो अग्र दिशिक होने के कारण इसमें क्या बहती है? धारा बहने लगती है। ठीक, तो ये जो धारा बही ये कुछ इस प्रकार से बही। किसकी बात कर रहे हैं? डी आउटपुट वोल्टेज फॉर D1। ठीक है, या D1 के लिए आउटपुट वोल्टेज। क्लियर हुआ? अब उसी समय हम देखते हैं जो डायोड D2 है, ये डायोड D2 है, पीएन जंक्शन डायोड D2। जो पीएन जंक्शन डायोड का P टर्मिनल यानी कि P एरिया जो है, P क्षेत्र जो है वह कुंडली के नेगेटिव सिरे से और N एरिया कुंडली के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड के P क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तथा N क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो अभिनत हमारा यानी कि बाइसिंग हमारी कैसी हो जाती है? बैकवर्ड बाइसिंग हो जाती है और उस कंडीशन में इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। यानी कि इसमें जो नीचे धारा बहनी थी वो कोई धारा प्रवाहित यहाँ पर जो धारा बहनी थी इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई। क्लियर? अब क्या होता है? दूसरे आधे चक्र की बात करें हम, किसकी बात करें? दूसरे आधे चक्र की बात करें तब दूसरे आधे चक्र में देखिए ग्राफ के अनुसार P1 सिरा प्लस हो जाएगा और P2 सिरा माइनस हो जाएगा। तो अब क्या हुआ? दूसरे आधे चक्र में इसकी दिशा बदल जाएगी। ठीक, अब क्या हुआ? जब उसके अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत से सेकेंडरी कुंडली का पहला सिरा माइनस और दूसरा सिरा प्लस हो गया। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है? देखिए डायोड 1 यानी कि D1 जो डायोड माना पीएन जंक्शन डायोड D1 का P क्षेत्र हमारा ऋण नेगेटिव टर्मिनल से तथा N क्षेत्र पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। यानी कि ये क्या हो गया? उत्क्रम अभिनत हो गया यानी कि बैकवर्ड बाइसिंग हो गया और बैकवर्ड बाइसिंग में हमारी कोई धारा नहीं बहती यानी कि यहाँ पे इस क्षेत्र में कोई धारा हमारी प्रवाहित नहीं होगी। अब उसी क्षण क्या हुआ यहाँ पर? अब देखिए पीएन जंक्शन डायोड D2 में D2 का P क्षेत्र इसके सेकेंडरी कुंडली के पॉजिटिव टर्मिनल से और N क्षेत्र सेकेंडरी कुंडली के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये पीएन जंक्शन डायोड हमारा कैसा हो गया? फॉरवर्ड बाइसिंग में आ गया और फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। तो इसके लिए भी यानी कि इसके लिए भी हमारी D2 के लिए क्या होने लगी? यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लगी। क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक, अब यहाँ पर चलते हैं दूसरे आधे चक्कर के लिए। दूसरे पहले चक्कर के लिए हमने क्या किया कि दूसरे पहले चक्कर के लिए ग्राफ के अनुसार ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अन्योन्य प्रेरणा सिद्धांत के कारण ये प्लस और सेकेंडरी कुंडली का दूसरा सिरा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम जैसे कि यहाँ पर करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीएन जंक्शन डायोड D1 का P सिरा जो P सिरा है
वह हमारा सेकेंडरी कुंडली के पॉजिटिव टर्मिनल से और n सिरा सेकेंडरी कुंडली के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो बायसिंग हुआ फॉरवर्ड बायसिंग हुआ और फॉरवर्ड बायसिंग में हमारी धारा प्रवाहित शुरू हो गई। परंतु उसी क्षण सेकेंडरी कुंडली सेकंड जंक्शन डायोड पे हम देखें पीएन जंक्शन डायोड D2 का देखें तो इसका p सिरा सेकेंडरी कुंडली के नेगेटिव टर्मिनल से और n सिरा सेकेंडरी कुंडली के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये बैकवर्ड बायसिंग आ गया। बैकवर्ड बायसिंग में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, केवल क्या हो रही है इसमें फॉरवर्ड बायसिंग में, यानी कि डायोड बंद के कारण इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं है तो ये ऐसे रह जाएगा, और इसमें धारा प्रवाहित है तो ये इस प्रकार आ जाएगा। ठीक, अब फिर से देखते हैं नेक्स्ट